चलिए बच्चों, कक्षा 10 मैथ में एक्सरसाइज 4.2 ठीक क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 5वां है। ठीक है, इसके पहले 4 क्वेश्चन तक हो गए थे, 5वां क्वेश्चन है जो नोट हुआ है आपका। देखिए क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कांड 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। समझे कि नहीं? बात किसकी हो रही है? समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज के बारे में सभी को पता है। ठीक है, इसका एक कोण कितना हो 90। समकोण त्रिभुज का बहुत ही काम होता है, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए इधर हम बनाते हैं। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया ABC, जिसका एक कोण ये कितना हो गया हमारा 90 डिग्री, 90 अंश हो गया। और इसी के सामने की भुजा जो होती है कांड होती है, क्या होती है? कांड। तो कांड कितनी दी हुई है? 13 सेंटीमीटर। ये हमारी दी हुई है 13 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा बेस हो गया, इसको हम आधार मान लेंगे। ये क्या हो गया हमारा? बेस। ये आधार हो गया। ये हाइट मतलब ऊंचाई, इसको मान लो। लेकिन आगे जब त्रिकोणमिति पढ़ोगे, ठीक है, या पाइथागोरस थ्योरम, तो लंब कांड ये सब होता है। वो बात के बाद जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल वो सुनो यहाँ पे। तो हमारी ऊंचाई हो गई भाई। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बारे में पता ना सभी को। समकोण त्रिभुज एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, समकोण होना चाहिए। बाकी दोनों कोण जो होंगे न्यून कोण होते ही है। जब त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है इसके आधार से ये 7 सेंटीमीटर कम है। यानी ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यहाँ पर से, के, का, की ये सब याद रखना पड़ेगा। इसी को देखकर ही लगाना है, क्योंकि ये इसी से ही बिल्कुल क्वेश्चन चेंज हो जाता है अगर ये नहीं समझ पाए। यानी ऊंचाई जो है, हाइट जो है बेस से यानी आधार से ये 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम आधार मान ले तो ऊंचाई पता हो जाएगी, क्योंकि आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे, हाल डाल के लगाना शुरू कर दो। माना समकोण त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा भाई? x सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर मान लीजिए। ठीक, तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई? ऊंचाई देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ऊंचाई जो कह रहा है, ऊंचाई क्या हो गई? आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार कितना माना है? x, और इससे क्या है? 7 सेंटीमीटर कम, मतलब माइनस कर दो। तो इतनी है हमारी ऊंचाई, है कि नहीं? समझे? यानी x माइनस 7। ठीक, तो कांड और कांड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? कांड कितना दिया हुआ है हमारा? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दिया है कि नहीं? ठीक, तो अब देखो समकोण त्रिभुज की बात है, तो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम तो जरूर यूज होगी। समझे? तो पाइथागोरस प्रमेय सभी को पता है कि कांड पे जो वर्ग बनता है वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हालांकि यहाँ पे कांड या आधार, यहाँ पे लंब ये होता कहा जाएगा, लेकिन ऊंचाई हम यहाँ पे मान लेंगे, ये ऊंचाई है। ठीक है, तो सीधे क्या लगा दोगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, ये सभी को पता होनी चाहिए। समझे? क्या होता है? कांड का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे ऊंचाई का स्क्वायर। समझे कि नहीं? ठीक, देखो समकोण त्रिभुज है, कांड वगैरह दिया है, तो पाइथागोरस थ्योरम की बात जरूर होगी। तो सीधा थ्योरम लगाइए और बस मान रखिए जो जितना दिया हुआ है, और द्विघात समीकरण बनाओ और बस हल करो। कांड कितना है भाई हमारा? 13, इसका 13 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना? x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ऊंचाई कितनी है हमारी? x माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। बस हल करो। ये कितना होगा? 13 का वर्ग 169, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 14x हो जाएगा।
समझे। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा, इसको हम इधर लाएंगे तो 169 माइनस कितना हो जाएगा 49 बराबर ये हो जाएगा 2x² हो जाएगा माइनस 14x हो जाएगा। ठीक, इसको ऐसे कर लेते हैं, यानी 2x² माइनस 14x बराबर कितना बचेगा, 9 से 9 गया 0 और 6 से 4 गया 2, यानी 120 बचेगा भाई। 120 बचेगा कि नहीं। इसको इधर ले आएंगे तो यानी 2x² माइनस 14x हो जाएगा माइनस 120 बराबर क्या आ जाएगा 0। 2 से देखो डिवाइड हो रहा है, काट दीजिए। ये हो जाएगा x² माइनस 7x माइनस कितना हो जाएगा 60, ये होगा बराबर 0। ठीक, तो ये समीकरण बन गई। अब बस प्रोसेस करो, 60 के फैक्टर करो भाई, घटाने पर यानी माइनस करने पर कितना आ जाए 7, क्या हो जाएंगे फैक्टर 12 पंचे 60 और 12 से 5 गया कितना बचेगा 7 बचेगा कि नहीं। तो यहाँ पर इधर हम लगा दे रहे हैं, इस साइड से देख लो यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए देखिए क्या है, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0। फैक्टर क्या हो जाएंगे 12 और 5, 12 और 5 की अगर हम गुणा कर दें कितना आ जाएगा भाई 60 आ जाएगा कि नहीं। और अगर हम इन 12 से 5 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक, तो बस रखो भाई फैक्टर, ये हो गए कि नहीं हमारे फैक्टर। तो हो जाएंगे x² माइनस 12 माइनस 5 ब्रैकेट x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। x² माइनस अंदर गुणा कराओ 12x प्लस कितना होगा 5x माइनस 60 बराबर 0। चिन्ह वगैरह ये देखे रहे ना भाई, समझे कि नहीं। ये हो जाएगा हमारा 12 माइनस 5, ये माइनस हो जाएगा 12x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5x माइनस 60। ठीक, दो जोड़ा बनाओ, क्या हो जाएगा x ब्रैकेट x माइनस 12 कामन, x कामन हो जाएगा, x माइनस 12 बचेगा प्लस 5 कामन, तो क्या हो जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। इतना हो जाएगा कि नहीं। ठीक, ये हो जाएगा। अब दोनों में क्या कामन है x माइनस 12 कामन है, तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। एक बार इसको 0 के बराबर करो है तो x माइनस 12 बराबर हो गया 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और एक बार इसको 0 के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा x बराबर माइनस 5। तो माइनस में तो लंबाई हो नहीं सकती, हो सकती है नहीं हो सकती भाई। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, ऋणात्मक मान छोड़ने पर यहाँ पे लिख देना ऋणात्मक मान छोड़ने पर, यानी क्या लेंगे हम x बराबर 12 प्लस में लेना हमेशा। तो x क्या माने थे त्रिभुज का आधार, तो यानी समकोण त्रिभुज का आधार हमारा आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। आ गया कि नहीं। ऊंचाई क्या माने थे भाई, समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई हो गई वो क्या थी x माइनस 7 थी, यानी x कितना आ गया 12, 12 से 7 माइनस करो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। यही हमारे क्या हो गए आंसर, समझे कि नहीं। यानी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार जो है वो ज्ञात हो गया, समझे। जांच कर लीजिए, कह रहा है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो आधार है हमारा 12 और ऊंचाई कितनी है 5, तो 7 सेंटीमीटर कम है कि नहीं ऊंचाई। 12 से 7 कम करो तभी तो 5 आएगा। ठीक, अब देख लो पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट लग रही है कि नहीं लग रही है, ये भी देख लो। ये हो जाएगी 12, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इनका वर्ग जो करो और उनके वर्गों का योग इस कर्ण के वर्ग के योग के बराबर हो, समझे। तो इसमें जांच भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इसमें अगर आंसर आया ऊंचाई और आधार पता है तो देखो ये 5 का वर्ग 144 हो जाएगा, ठीक है। 12 का 144, 5 का कितना हो जाएगा 25 और उसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं। तुम्हारा आंसर क्या है सही है। ठीक, तो क्वेश्चन लगाइए और ग्रुप पर सेंड कीजिए। फेयर पे लगाना है सभी को, ठीक।